दोस्तों, पाकिस्तान से आए आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को 27 टूरिस्ट को गोली मार दी गई थी। फिर इसके जवाब में पहले तो भारत की सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे कि पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाला और सिंधु जल संधि को होल्ड पर डाला। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने जरूरी थे जिसकी भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है। और फिर 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी बेस पर ड्रोन से अटैक करके उसे तबाह किया। इसके बाद क्या क्या हुआ यह तो आप लोग सब कुछ जान ही चुके हैं। लेकिन इस घटना के बाद देश ने 2 और शख्स को जाना, जिसमें पहली है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिसके बारे में आप लोग हमें लगातार बताने के लिए बोल रहे थे। तो इन दोनों की कहानी को एक ही वीडियो में समेटना आसान नहीं होगा, इसलिए हम बारी बारी से आपको इन दोनों जांबाज महिला अफसरों की कहानी सुनाते हैं, जिसमें पहले हम आपको कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी सुना रहे हैं कि कैसे वह सेना में भर्ती हुई और आज पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखा रही है। तो चलिए इसे शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म साल 1981 में गुजरात के वडोदरा में हुआ है। वह एक आर्मी फैमिली से आती है। अपनी बेसिक एजुकेशन वहीं से पूरी करने के बाद वह साल 1997 में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा से बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हुई। सोफिया के पिता भी बीएसएफ में सूबेदार थे। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में कार्यरत थे और साल 1971 के युद्ध में भी वह शामिल रहे। उनके 2 चाचा इस्माइल कुरैशी और वली मोहम्मद भी बीएसएफ में सूबेदार रह चुके हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने साल 2017 में एक इंटरव्यू दिया था। तब उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी परदादी साल 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी। वह उनकी सेना में एक योद्धा थी। उनके दादाजी भी सेना में ही थे। क्योंकि वह एक आर्मी बैकग्राउंड वाले फैमिली से आती है, सो उन्हें भी आर्मी में जाना था। इसलिए जब उन्हें साल 1999 में शॉर्ट सर्विस में इंडियन आर्मी में कमीशन होने का मौका मिला, तब वह अपनी पीएचडी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और इंडियन आर्मी में शामिल हो गई। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी में सिग्नल कोर में सर्विस देती है, जो आर्मी कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज रखती है। उनके कामों में कांगो ऑपरेशन शामिल है, जिसमें साल 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने को लेकर एक सैन्य टीचर के तौर पर काम किया है। इससे पहले साल 2001-2002 में भारत की पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम में तैनात होने पर उन्हें उनकी समर्पित सेवा के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। और फिर पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ राहत अभियान के दौरान कम्युनिकेशन के जरिए उनके असाधारण काम के लिए उन्हें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ से प्रशस्ति पत्र मिला। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी के पति ताजुद्दीन बागेवाड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में ऑफिसर हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक ऐसी पैदल सेना होती है जो युद्ध के मैदान में गति और ताकत के लिए वाहनों का इस्तेमाल करती है। श्री ताजुद्दीन भारत के राज्य कर्नाटक के बागेवाड़ी बेलगावी के गोकक तालुक के कोन्नूर गांव के रहने वाले हैं। हालांकि उनका पूरा परिवार अभी वडोदरा में रहते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके पति ताजुद्दीन की शादी साल 2015 में हुई थी और यह इन दोनों की लव मैरिज थी। दोनों पति पत्नी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं, जबकि पति ताजुद्दीन बागेवाड़ी झांसी में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का एक 18 साल का बेटा भी है। उनके बेटे का नाम समीर कुरैशी और बेटी का नाम हनीमा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है और उसका सपना भी देश सेवा करने का ही है। वहीं उनकी बेटी भी सेना में ही जाना चाहती है। दोस्तों, साल 2016 में मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 में भाग लेने वाली सोफिया 18 देशों में एकमात्र महिला कमांडर भी थी, जिसमें उनके पति भी उनके साथ थे। दोस्तों, साल 2018 में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सोफिया कुरैशी ने आर्मी को लेकर अपने जुनून पर बात करते हुए एक किस्सा शेयर किया था। जब उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के नगरोडा में थी और उनकी पोस्टिंग को 10 दिन ही हुए थे
उस समय वर्क की ड्यूटी देते हुए उन्हें कहा गया कि तुम पेट्रोलिंग देख लो। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और नगरोटा पेट्रोलिंग के लिए निकल गई और सब पूरा दिन उन्हें खोजते रहे। जब वह वापस आई तो पूछा गया कि वह किधर थी। असल में उन्हें टैंक में पेट्रोल डीजल चेक करने को कहा गया था, लेकिन सोफिया कुरैशी को लगा कि उन्हें पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है। अनजाने में ही सही, लेकिन एक ऐसे दुर्गम क्षेत्र में कुछ इस तरह से वहां पेट्रोलिंग करने वाली वह पहली महिला ऑफिसर भी बनी। और आज ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पूरे देश के लोग इन्हें जानने लगे हैं। जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोगों को जानकारी दी तो वह केवल सैन्य ब्रीफिंग नहीं दे रही थी, बल्कि वह इतिहास बना रही थी। भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाली 2 महिला अधिकारियों में से एक होने के नाते उनकी आत्मविश्वासी और प्रभावशाली मौजूदगी ने पूरे देश का ध्यान खींचा और उन करोड़ों लड़कियों को प्रेरित भी किया, खास करके उनको जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की असली नारी शक्ति की मिसाल है, जिनसे हर कोई सीखना चाहेगा। तो दोस्तों, यही थी कर्नल सोफिया कुरैशी की पूरी कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे विंग कमांडर व्योमिका सिंह के कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।